रविवार देर रात दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के घर पर हमला हुआ। रात तकरीबन 1:22 पर आए बदमाशों ने मनोज तिवारी के स्टाफ के साथ मारपीट की और बदसलूकी की। आरोप है कि इस दौरान मनोज तिवारी के कुक और फिर उनके पीएसओ के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मनोज तिवारी का आरोप है कि हमले के पीछे न सिर्फ बड़ी साजिश हो सकती है, बल्कि हमलावरों के साथ कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत भी हो सकती है। ये घटना बहुत बड़े इशारे कर रही है और मैं समझता हूं कि इसमें पुलिस भी डाउटफुल दिख रही है। निश्चित रूप से इसमें बड़ी साजिश दिखती है और इसमें पुलिस की भी मिलीभगत दिख रही है। दिल्ली में बीती रात एक गाड़ी पर हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत हो गई। मियांवाली नगर थाने में रात तकरीबन 11 बजे भूपेंद्र उर्फ मोनू और उसके साथी अरुण पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें भूपेंद्र और अरुण के अलावा भूपेंद्र को सुरक्षा दे रहे एएसआई विजय की भी मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल कुलदीप घायल हुए हैं। गोली चलाने वाले बाइक सवार हमलावर भागने में कामयाब रहे। पुलिस इसे गैंगवॉर का मामला मान रही है। 11:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे गोली चली है। एक हमारे दिल्ली पुलिस का एएसआई और 2 और जिनकी गोली लगने से मौत हुई है। मेरठ में रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर पर पड़ी रेड में जंगली जानवरों की तस्करी और आर्म्स रैकेट के तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ते दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में देवेंद्र कुमार के शूटर बेटे प्रशांत के साथ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो स्लोवेनिया के जरिए हथियारों की तस्करी और दूसरे काले धंधे कर रहे थे। इस रैकेट का मुख्य आरोपी प्रशांत अभी भी फरार है। छापेमारी में 100 से ज्यादा विदेशी हथियार और 2 लाख से ज्यादा कारतूस मिले। इसके अलावा 100 किलो से ज्यादा कच्चा मांस और हिरणों की 5 खोपड़ी, सांभर हिरण के सींग, काले हिरण और चिंकारा के सींग, जानवरों की खाल और हाथी दांत बरामद किए गए। आज से देश भर में लाल बत्ती पर रोक लागू हो जाएगी। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश से लेकर कोई भी वीआईपी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस पेट्रोल जैसी इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों पर ब्लू बीकन इस्तेमाल हो सकेंगी। इस नई व्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट है। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने तेल चोरी के आरोप वाले 3 और पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की है। तीनों पेट्रोल पंप में गड़बड़ी पाई गई। एक पेट्रोल पंप पॉलिटेक्निक चौराहे पर था। यहाँ रिपेयर के नाम पर पूरा पेट्रोल पंप ही उखाड़ दिया गया था। ऐसा कहना है कि पहले ही आवेदन दिया गया था यहाँ पे रिपेयर का और उसके बाद 1 ही 2 दिन में सारी मशीनें उखाड़ के अलग किनारे रख दी गई और फिर एसटीएफ ने आज रात में यहाँ पर छापेमारी की। एक बार हम आपको मशीनों की तरफ भी दिखाते हैं कि जहाँ पर जांच की और वो केबल निकाला जहाँ पर एसटीएफ को शक है कि यहाँ से उस चिप को हटाई गई है खबर मिलने के बाद से, और वो चिप भी एसटीएफ वो केबल भी एसटीएफ की टीम ने यहाँ पर दिखाया है। एसएसपी अमित पाठक के नेतृत्व में यहाँ पर छापेमारी की गई। लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर ग्राहकों को कम तेल देने के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से गड़बड़ी फैलाने से बाज न आने का संकेत दिया है। बाजवा ने बयान दिया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के राजनीतिक संघर्ष में सहयोग देता रहेगा, साथ ही भारत की कार्रवाई पर चुप नहीं रहेगा। बाजवा ने बयान रविवार को एलओसी पर हाजीपीर सेक्टर के दौरे में दिया। छब्बीस 11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अब 90 दिनों तक और घर में नजरबंद रहना होगा। पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हाफिज सईद और उसके 4 सहयोगियों की नजरबंदी बढ़ाने का फैसला किया। हाफिज सईद को 30 जनवरी को हाउस अरेस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ट्रंप सरकार की सख्ती के बाद हाफिज को नजरबंद किया गया। हाल ही में पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर हाईकोर्ट में माना था कि हाफिज आतंकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद उनके प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। इसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।
आज से 5 शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज बदलाव होगा। पुडुचेरी, चंडीगढ़, उदयपुर, जमशेदपुर और विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतें रोज तय होंगी। पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी के बाद पूरे देश में नया सिस्टम लागू होगा। बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगाने वाला नया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आज से लागू होगा। अब डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रियल एस्टेट कारोबारी आज से प्रोजेक्ट्स की प्री लॉन्चिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसी गड़बड़ी पर रेगुलेटरी अथॉरिटी में खरीदार शिकायत कर सकेंगे।